नमस्कार, सेहत से जुड़े हमारे खास कार्यक्रम हेल्थ गुरु में स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ ज्योति सिंह। खान पान की गलत आदतों की वजह से आजकल लोगों में गॉल ब्लैडर में स्टोन यानी कि पित्ताशय में पथरी की समस्या तेजी से बढ़ रही है। पित्ताशय हमारे शरीर का एक छोटा सा अंग होता है जो लीवर के ठीक पीछे होता है। पित्त की पथरी गंभीर समस्या है क्योंकि इसके कारण असहनीय दर्द होता है और इस पथरी से निजात पाने के लिए आपको अपने खान पान की आदतों में बदलाव करने के साथ साथ सही समय पर ट्रीटमेंट कराना भी बेहद जरूरी होगा। तो क्या कुछ सावधानी रखने की जरूरत है और कब हमें डॉक्टर से संपर्क कर लेना चाहिए, ऐसे बहुत सारे समस्या हैं जिस पर आज हम चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना खास कार्यक्रम हेल्थ गुरु। और इस पर ज्यादा जानकारी देने के लिए स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर राजेश सिन्हा, जो कि सीनियर कंसल्टेंट लेप्रोस्कोपिक और सर्जन भी हैं। डॉक्टर राजेश, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू मैडम। डॉक्टर साहब, ये मैं आपसे पूछना चाह रही थी कि अगर हम स्टोन की चर्चा करें, चाहे किडनी में स्टोन की हम बात करते हैं, चाहे गॉल ब्लैडर में स्टोन की, बहुत आम हो चुकी है। क्या है ये गॉल ब्लैडर का स्टोन और ये किसे हो सकता है? जैसा कि आपने बताया अभी कि गॉल ब्लैडर एक ऑर्गन होता है जो लीवर के नीचे होता है। आमतौर पे इसका बॉडी में जो फंक्शन होता है गॉल ब्लैडर का, वो जो बाइल होती है हमारी, उसको स्टोरेज के रूप में वहाँ पे उसका काम होता है। लेकिन कई बारी इसमें जो बाइल्स होते हैं वो स्टोन के फॉर्म में वहाँ पे जमा हो जाते हैं और धीरे धीरे एक या कई स्टोन्स में बन जाते हैं। स्टोन छोटे हो सकते हैं, बड़े हो सकते हैं और कई प्रकार के स्टोन हो सकते हैं। आमतौर पे जो स्टोन्स कॉमनली होते हैं हमारे कोलेस्ट्रॉल स्टोन्स होते हैं और मिक्स्ड स्टोन्स होते हैं, मतलब उसमें कोलेस्ट्रॉल्स और बाइल पिगमेंट्स और बाइल सॉल्ट्स मिले होते हैं। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, किडनी में स्टोन होने के लिए ज़्यादातर ये कहा जाता है कि अगर आप पानी कम पीते हैं या बहुत खान पान आपका जो है पाश्चात्य सभ्यता यानी कि जंक फूड बहुत ज़्यादा है, उसका एक जिम्मेदार होता है। लेकिन अगर हम गॉल ब्लैडर के स्टोन की बात करते हैं तो इसके पीछे क्या कारण है? गॉल ब्लैडर का स्टोन और किडनी के स्टोन अंतर है, दोनों के फॉर्मेशन में अंतर है और दोनों के कॉजेज भी काफ़ी डिफरेंट हैं। गॉल ब्लैडर का जो स्टोन्स होता है आमतौर पे कोलेस्ट्रॉल स्टोन्स, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बॉडी में ज़्यादा होने से होती है, या बाइल पिगमेंट्स या बाइल सॉल्ट्स बोलते हैं, जैसे बिलिरुबिन हमारे बॉडी में ज़्यादा है। जैसे किसी पेशेंट को अगर बाइल पिगमेंटेशन फॉर्मेशन ज़्यादा हो रहे हैं या उनकी हीमोग्लोबिन ज़्यादा टूट रहे हैं तो बिलिरुबिन ज़्यादा बनता है। जैसे हीमोलिटिक एनीमियाज एक बीमारी होती है तो उसमें बाइल सॉल्ट्स ज़्यादा बनता है, बाइल पिगमेंट्स ज़्यादा बनते हैं, तो उस वजह से होता है आमतौर पे इसमें। बट मुख्यतः जो होता है कोलेस्ट्रॉल स्टोन्स होते हैं। बिल्कुल। कोलेस्ट्रॉल जो स्टोन है, अभी तक हमें ये लगता है कि कोलेस्ट्रॉल अगर बढ़ता है डॉक्टर साहब तो वो हमारे हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम करता है या हमको बीपी की समस्या है, यानी हमने उसको देखा है कि हार्ट से रिलेटेड। जब हम पथरी के बारे में बात करते हैं खास करके गॉल ब्लैडर के लिए, तो क्या हमारा कोलेस्ट्रॉल मेंटेन रहना से हम बच सकते हैं इस स्टोन से? हाँ, अगर आप कोलेस्ट्रॉल हमारे बॉडी में मात्रा को हम नियंत्रित रखें, कम रखें, या किसी को कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा होने की कोई समस्या है, कोई बीमारी है, तो कोलेस्ट्रॉल कम करने की दवाइयाँ होती हैं। अगर उसको लें समय पे और उसको कंट्रोल रखें, या अपने खान पीने की जो स्टाइल है, जो हमारे लाइफ स्टाइल है और हमारी जो खाने पीने की आदतें हैं, अगर हम उसको सुधारें तो कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल किया जा सकता है और उससे बहुत सारी समस्या से बचाया जा सकता है, जिसमें कि गॉल ब्लैडर स्टोन भी है। बिल्कुल। अब थोड़ा सा इस पर लक्षण पर हम चर्चा करेंगे, क्योंकि ज्यादातर लोगों को अगर पेट में तकलीफ है डॉक्टर साहब तो पेट में दर्द होगा। अब वो किडनी में स्टोन है तो कैसा पेन होगा, या पेट में दर्द है तो क्या होगा? गॉल ब्लैडर स्टोन का जो पेन है वो क्या कुछ अलग होता है या कुछ और भी लक्षण साथ में आते हैं? हाँ, गॉल ब्लैडर स्टोन का जो पेन होता है वो काफ़ी किडनी स्टोन से काफ़ी अलग होता है। गॉल ब्लैडर चूँकि हमारे लीवर के नीचे होता है दाहिने भाग में, तो जो आमतौर पे जो उसमें पेन होता है, जो दर्द होता है, वो राइट साइड एब्डोमेन में ऊपरी हिस्से में ज़्यादा होता है। और जो शुरुआती लक्षणों में पेन का जो कैरेक्टर रहता है वो थोड़ा डिफरेंट रहता है। दैट मीन्स उस समय उसकी पेन थोड़ी माइल्ड रहेगी, इंटरमिटेंट रहेगी, ऑफ एंड ऑन होगी, खाने पे होगी,
और बीच बीच में ठीक होती रहेगी। लेकिन जब अगर स्टोन फंस जाता है गॉल ब्लैडर के माउथ पे आकर, तो उस समय काफ़ी ये पेन की सिविरिटी और इंटेंसिटी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। फिर वो घंटों तक पेन रहती है या कभी कभी ठीक नहीं होती है, और फिर पेशेंट इमरजेंसी में आता है, फिर हमें उसका इलाज करना पड़ता है। डॉक्टर साहब, ये जो स्टोन होते हैं क्या एक से अधिक भी हो सकते हैं? और ये कहा जाता है कि लोगों के मन में ये भ्रांति है कि छोटा स्टोन है तो पड़े रहने दीजिए, इससे क्या होगा, जब तक कि बहुत बड़ा ना हो तब तक हमको सर्जरी नहीं करानी चाहिए। मुझे लगता है इसमें अवेयरनेस के लिहाज से भी आप कुछ बताएं। हाँ, गॉल ब्लैडर स्टोन किडनी स्टोन से काफ़ी डिफरेंट होता है। किडनी स्टोन में, छोटे स्टोन में हम लोग बोलते हैं कि वेट कर सकते हैं या कई बार वो यूरिन के रास्ते निकल जाता है, बट गॉल ब्लैडर के स्टोन में छोटा स्टोन होना मेरे हिसाब से ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि छोटा स्टोन गॉल ब्लैडर से निकलकर जो कॉमन बाइल डक्ट बोलते हैं, पित्त की नली होती है, वहाँ आकर फंस जाता है, या और नीचे आकर फंस जाता है जहाँ पे पेनक्रियास की नली भी खुलती है। तो जब वहाँ फंसता है तो पेशेंट को जॉन्डिस हो सकता है या एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस होता है, जो कि अपने आप में काफ़ी सीवियर कंडीशन है और काफ़ी उससे बहुत सारी समस्या उत्पन्न हो सकती है और कई बार जानलेवा भी हो सकती है। बिल्कुल। ट्रीटमेंट वाले पार्ट पर थोड़ी सी हम आगे और भी चर्चा करेंगे डॉक्टर साहब, लेकिन उसके पहले मैं पूछूं कि लोगों की ये जो लापरवाही है कि इलाज अभी नहीं कराना है और वेट करना है, तो अगर इलाज नहीं करा रहे हैं तो किस तरीके की परेशानी का सामना करना पड़ सकता है? क्योंकि अवेयरनेस के लिहाज से ये जानना भी बेहद जरूरी है। हाँ, क्योंकि गॉल स्टोन का अगर हम इलाज समय पे नहीं कराएं और उनको हम लोग नेग्लेक्ट करते रहें तो बहुत सारी समस्या हो सकती है, जिसमें कि एक समस्या एक्यूट कोलेस्टाइटिस बोलते हैं, जिसमें कि गॉल स्टोन गॉल ब्लैडर के माउथ पे आकर फंस जाता है, फिर गॉल ब्लैडर में काफ़ी स्वेलिंग हो जाती है और गॉल ब्लैडर संक्रमित हो जाता है, और कई बार उसमें अगर बहुत ज़्यादा प्रेशर हो तो गॉल ब्लैडर गैंग्रीन हो सकता है, उसमें सड़न हो सकती है, उसमें परफोरेशन हो सकती है, और वो एक सेप्सिस का फॉर्म भी कर सकती है। या फिर गॉल ब्लैडर स्टोन, वहाँ से स्टोन निकलकर कॉमन बाइल डक्ट में फंस सकता है, जिससे जॉन्डिस और पीलिया हो सकता है। या फिर जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, अगर वो और नीचे आकर फंसे, कॉमन चैनल को ब्लॉक कर दे, तो एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस भी हो सकता है, जो काफ़ी बार जानलेवा हो जाती है। डॉक्टर साहब, जब गॉल ब्लैडर में स्टोन में जब पेन उठता है तो शुरुआती जो इलाज है मेडिसिन से होता है कि जो पेन है वो रिलीफ हो, तो अगर एक बार आराम मिल जाता है लोगों को तो ये लगता है कि शायद मेडिसिन से इसका इलाज संभव होगा। क्या ये संभव है? नहीं, अभी तक मेडिसिन कोई ऐसी इफेक्टिव नहीं है जिससे कि गॉल ब्लैडर स्टोन से पूरी तरह निजात पाया जा सके। तो इसके लिए सिर्फ एक ही इलाज है, वो है सर्जरी। सर्जरी भी पहले हम ओपन कोलेसिस्टेक्टोमी बोलते हैं, मतलब पहले ओपन सर्जरी होती थी, कन्वेंशनल मेथड से सर्जरी होती थी, जो अभी भी होती है, कई बार उसको भी करना पड़ता है, बट कॉमनली आजकल हम लोग लैप्रोस्कोपी से करते हैं, जिसको हम लोग लैप्रोस्कोपिक कोलेसिस्टेक्टोमी बोलते हैं। इसमें बहुत छोटे छोटे होल्स बनाते हैं और उसके थ्रू सर्जरी करते हैं, जिसमें हमें कोई बड़े चीरे की आवश्यकता नहीं पड़ती है। शुरुआत में अगर दर्द हो रहा है डॉक्टर साहब, और अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो क्या वेट करने के लिए डॉक्टर्स कह सकते हैं? क्या कुछ ऐसी कंडीशन है जिसमें हम गॉल स्टोन को लेकर इंतजार कर सकते हैं कुछ महीने या कुछ साल, ऐसे कुछ संभावना होती है, या तुरंत हमको सर्जरी पे जाना होता है? नहीं, अगर गॉल ब्लैडर पेन हो रहा है, इसका मतलब वो संकेत दे रहा है कि अब आप डॉक्टर के पास जाएं और जो उसका उचित इलाज है वो कराएं। और उचित इलाज तो सिर्फ सर्जरी है, तो सर्जरी जितना जल्दी हो सके वो करा लेनी चाहिए। नहीं तो फिर ये जितने मैंने अभी थोड़ी देर पहले सारे कॉम्प्लिकेशंस बताए वो सारे हो सकते हैं, जिसमें गॉल ब्लैडर परफोरेशन, पेनक्रियाटाइटिस या ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो अगर पेन हो रहा है तब तो जरूरी कराना चाहिए, बिल्कुल, और जितना जल्दी हो सके वो कराना चाहिए। डॉक्टर साहब, सर्जरी को लेकर अगर हम पूछें तो इसकी भी क्या कुछ लिमिटेशन है कि किनकी हो सकती है, किनकी नहीं हो सकती? कुछ ऐसे क्राइटेरिया है? नहीं, सर्जरी तो सभी का कर सकते हैं। अब अगर किसी को मेडिकल कंडीशन ऐसी है जो कि सर्जरी के लिए हमें रोक रही है, आमतौर पे कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन इसकी नहीं होती है लैप्रोस्कोपिक सर्जरी की, बट कई बार ऐसी हो सकती है जिसको कोई और मेडिकल कंडीशन है, कार्डियक कंडीशंस है, डायबिटिक है, तो उनको हम लोग उसको कंट्रोल करते हुए, उसको साथ में उसका ट्रीटमेंट करते हुए सर्जरी कर सकते हैं। हाँ, इसलिए मैं पूछ रही थी क्योंकि कई बार ये होता है कि एज भी एक मैटर होती है, तो क्या ये सभी उम्र के महिला और पुरुष सभी करा सकते हैं? और इनमें जो होने की संभावना है, क्या महिलाओं में ज्यादा होती है या पुरुषों में ज्यादा होती है, ऐसा कुछ? गॉल स्टोन देखा गया है कि महिलाओं में ज़्यादा होती है, और उन महिलाओं को ज़्यादा होती है जिनको वेट जिनका ज़्यादा है, जिनकी एज 40+ है, जिनके मल्टीपल प्रेगनेंसीज हो चुके हैं, उनको ज़्यादा होता है। बट ऐसा नहीं कि और लोग इम्यून है, सभी को हो सकते हैं, मेल को भी हो सकते हैं, छोटे बड़ों बच्चों सभी को हो सकते हैं।
बट मुख्यतः फीमेल में होता है जिन ओबीज हैं और जिनका मल्टीपल प्रेगनेंसी की हिस्ट्री है। मतलब मोटापा भी जिम्मेदार होता है इसके लिए? बिल्कुल बिल्कुल, मोटापा जिम्मेवार होता है, बिकॉज फिर मोटे पेशेंट में कोलेस्ट्रॉल्स वगैरह ज़्यादा रहते हैं, तो इसलिए। अच्छा, दूसरा ही सवाल कि जैसा कि आपने कहा कि प्रेगनेंसी बहुत ज़्यादा हुई हो तो भी एक संभावना होती है, लेकिन एक चीज़ ये कि क्या प्रेगनेंसी के दौरान भी स्टोन हो सकता है, और अगर हो गया है तो क्या हम 9 महीने वेट करते हैं या फिर प्रेगनेंसी के दौरान भी होता है? बहुत ही अच्छा सवाल किया आपने। प्रेगनेंसी के दौरान स्टोन फॉर्मेशन भी हो सकते हैं, और अगर किसी को स्टोन है तो उसके सिम्टम्स भी उस समय उभर के आ सकते हैं, जिसको हम लोग एक्यूट कोलेस्टाइटिस बोलते हैं। लेकिन इसमें हम लोग थोड़ा सा प्रिकॉशन ये लेते हैं कि अगर कोई प्रेग्नेंट है तो पहली कोशिश हम लोग ये रहती है कि कंजर्वेटिव मेथड से उसको किसी तरीके से 9 महीने निकाला जाए। अगर वो कंजर्वेटिव मेथड से वो ट्रीटमेंट से अगर वो पेन नहीं कम हो रहा है, उसके सिम्टम्स परसिस्ट करिए, तो हमें कई बार प्रेगनेंसी के साथ ही करना पड़ता है। और वो भी किया जा सकता है क्योंकि आजकल बहुत सेफ दवाइयाँ हमारे पास उपलब्ध हो गई हैं, तो कर सकते हैं। लेकिन पहली कोशिश ये जरूर रहती है कि उसी प्रेगनेंसी पीरियड को हम लोग निकालें। बिल्कुल। अगर स्टोन का पता तब चलता है डॉक्टर साहब, जैसा कि शुरू में भी मैंने पूछा था बीच में शायद, कि कुछ और भी गंभीर बीमारी आपको साथ साथ में चल रही है, या आपको टीबी है, या हार्ट से जुड़ी जो प्रॉब्लम है, या एंजियोप्लास्टी हुई है आपकी, ऐसी कंडीशन में भी क्या हम सर्जरी पे जा सकते हैं? हाँ, जा सकते हैं। बस उस कंडीशन में हमें जो उसकी प्रॉब्लम है, सपोज कीजिए उसको कार्डियक प्रॉब्लम है, तो हमें कार्डियोलॉजिस्ट की सलाह लेते हैं। उनकी सलाह से जो ज़रूरी है, जैसे उनको कई बार ब्लड थिनर दवाइयाँ चल रही होती हैं तो उनको बंद करना पड़ता है। अगर वो कार्डियोलॉजिस्ट बोलते हैं तो उनको बंद करते हैं, 2-3 दिन के बाद फिर सर्जरी के लिए ले सकते हैं। नहीं बंद कर सकते तो उनको दूसरी दवाइयों पर स्विच ओवर करते हैं, फिर हम लोग सर्जरी करते हैं। किसी भी बीमारी से जुड़ी जानकारी डॉक्टर साहब जितनी होनी चाहिए लोगों को उतनी होती नहीं है, लेकिन उससे जुड़े जितने मिथ होते हैं वो लोगों को जरूरत से ज्यादा पते होते हैं। जैसे कि ये है कि गॉल ब्लैडर स्टोन है तो क्योंकि गॉल ब्लैडर पूरा ही निकाल दिया जाता है, तो ऐसे में ये समझा जाता है कि हमारे शरीर का एक जो अंग है वो निकल गया, इसके साइड इफेक्ट हमारी बॉडी में होंगे। तो ऐसी बहुत सारी भ्रांति है कि आप खाना नहीं खा सकेंगे, आपका खाना हजम नहीं होगा। तो मुझे लगता है इन सारी चीजों के मिथ को भी दूर करिए आप। ये कि बहुत कॉमन क्वेश्चंस हमारे पास पेशेंट्स और उनके रिलेटिव के द्वारा आते हैं कि गॉल ब्लैडर निकाल देंगे तो हमारे बॉडी में कोई डिफिशियंसी हो गई या कोई कमी होगी, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो हम गॉल ब्लैडर को निकाल ही नहीं पाते, क्योंकि पूरी दुनिया में गॉल ब्लैडर स्टोन की यही एक सर्जरी है जिसमें गॉल ब्लैडर को स्टोन के साथ निकाला ही जाता है। अदरवाइज स्टोन दोबारा 5 महीने में, 6 महीने में, 3 महीने में दोबारा बन जाएगा। तो गॉल ब्लैडर निकालना ही पड़ता है, और उसको निकालने से बॉडी में कोई कमी या कोई समस्या नहीं होती। ना उसके खान पीन में कोई चेंज करना पड़ता है, ना उसके रहन सहन में कुछ करना पड़ता है, क्योंकि गॉल ब्लैडर का फंक्शन मैंने बताया जस्ट एक स्टोरेज के लिए होता है। बाइल का फॉर्मेशन लीवर में होता है, जो एक कॉमन बाइल डक्ट चैनल के थ्रू नीचे इंटेस्टाइन में चला जाता है। तो वो सारे सिस्टम इंटैक्ट हैं, इसीलिए एक गॉल ब्लैडर नहीं रहने से कोई प्रॉब्लम नहीं होती। क्या आपकी डाइट पर इसका कोई असर पड़ता है कि आपका जो खुराक थी पहले वो कम हो गई, ऐसा कुछ? नहीं, कोई खान पीन पे कोई फर्क नहीं पड़ती, बल्कि हम पेशेंट अच्छे से और खा सकता है, क्योंकि जब गॉल स्टोन होता है तो हम पेशेंट को फैट खाने के लिए मना करते हैं, क्योंकि जब फैट खाएगा तो गॉल ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट होगा और वहाँ से स्टोन निकलने की कोशिश करेगा, दैट कैन बी डेंजरस। तो बट जब गॉल ब्लैडर निकाल दिए तो हमें ये रिस्ट्रिक्शन भी करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, लेकिन फैट पेशेंट को कम खाना चाहिए, ये ज़रूर बताते हैं, टू प्रिवेंट अदर प्रॉब्लम्स। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, ये जो सर्जरी चल रही है अभी, लेटेस्ट जो सर्जरी चल रही है, मुझे लगता है कि गॉल स्टोन को निकालने के लिए जो सर्जरी चल रही है पहले की तुलना में अभी कितनी कंफर्टेबल है, और इसका पेशेंट के लिहाज से कितना महत्वपूर्ण योगदान है उसकी लाइफ में? हाँ, पहले सर्जरी ओपन करते थे, अब लैप्रोस्कोपी से करते हैं, जिसमें 2-3 छोटे होल्स बनते हैं, और उस होल्स के थ्रू हम लोग कैमरे में उसकी पिक्चर्स आती है इंटरनल पार्ट्स की, और उसको देखते हुए हम लोग सर्जरी करते हैं। तो इससे क्या फ़ायदा होता है कि पेशेंट को कोई बड़ा इंसिजन, बड़ा चीरा नहीं देना पड़ता है, तो पेशेंट को ऑपरेशन के बाद पेन कम होता है, ब्लीडिंग कम होती है, इन्फेक्शंस का चांस बहुत कम होता है, पेशेंट को जल्दी मोबिलाइज कर सकते हैं, उसको जल्दी डिस्चार्ज कर सकते हैं, मेडिसिन की रिक्वायरमेंट कम पड़ती है, पेशेंट घर जल्दी चला जाता है, पेशेंट काम पे जल्दी चला जाता है, तो वर्क लॉस और उसका फाइनेंशियल लॉस भी कम होता है। तो ये सारे फायदे लैप्रोस्कोपिक सर्जरी के हैं जो आजकल हम लोग कर रहे हैं। जी, प्रेम रतन जुड़ चुके हैं हमारे साथ, इन्होंने कॉल किया रायपुर से। प्रेम रतन, स्वागत है आपका, पूछिए सवाल। मैडम, एक मेरे को पथरी हुई थी तो मैं बॉम्बे से ऑपरेट करवा गया था, मुझमें स्टेंट डला हुआ है। किडनी में स्टोन था या गॉल ब्लैडर में स्टोन था? उसमें मैडम, किडनी में।
जी, और स्टोन डला हुआ है। वो स्टेंट मुझे निकलवाना है, उसको 6 महीने हो चुके हैं उसको, लेकिन मैं बॉम्बे जाने में असमर्थ हूँ अभी। स्टंट डला हुआ है तो स्टंट तो हार्ट वाला मैटर हो गया। नहीं, किडनी में भी एक स्टोन होगा, एक साथ डीजे स्टेंट डला होगा। अच्छा अच्छा, ठीक है। किडनी स्टोन में भी स्टेंट एक नीचे यूरेटर में डालते हैं। अगर वो डला हुआ है तो आप हमारे अस्पताल में आकर निकलवा सकते हैं, वो हमारे यूरोलॉजिस्ट करते हैं। तो आप कभी भी हमारे अस्पताल में आकर वो काम कर सकते हैं, बॉम्बे जाने की जरूरत नहीं है उसके लिए। अच्छा डॉक्टर साहब, क्या ऐसा भी संभव है कि किडनी में स्टोन है और स्टोन की टेंडेंसी है, इस वजह से भी गॉल ब्लैडर में स्टोन हो सकता है? नहीं, क्योंकि दोनों अलग चीजें हैं। दोनों बिल्कुल अलग चीजें हैं, दोनों के कारण अलग हैं, दोनों के ट्रीटमेंट अलग हैं, तो उससे आपस में इन दोनों का कोई कनेक्शन नहीं। कई बार ये देखा है हमने कि एक पेशेंट को अगर किडनी में भी स्टोन है तो गॉल ब्लैडर में भी स्टोन होता है। ऐसे में ट्रीटमेंट का फिर क्या आगे होगा? हाँ, दोनों के एक साथ दो बीमारी हो सकती है, पर दोनों के कारण अलग अलग हैं। क्या सवाल किया आपने? दोनों ही जो किडनी में स्टोन है, तो इन लोगों का फिर एक साथ ट्रीटमेंट कैसे चलेगा? क्योंकि गॉल स्टोन का तो हमको निकालना ही है पूरा। हाँ, दोनों का एक साथ ट्रीटमेंट कर सकते हैं या फिर 1 by 1 कर सकते हैं, क्योंकि दोनों के ट्रीटमेंट मेथड्स भी अलग है। एक लेप्रोस्कोपी से होता है और एक दूसरे मेथड से होता है जिसको पीसीएनएल बोलते हैं या फिर और रेट्रोस्कोपिक मेथड से बोलते हैं। और दोनों के डॉक्टर्स भी, स्पेशलिस्ट भी अलग अलग होते हैं, तो दोनों एक साथ भी कर सकते हैं। अगर पेशेंट स्टेबल है, लंबी सर्जरी के लिए वो फिट है, तो दोनों एक साथ भी कर सकते हैं, और नहीं तो 1 by 1 कर सकते हैं। जो समस्या ज़्यादा उनको पहले प्रॉब्लम दे रही है, पहले उसको करके बाकी दूसरी वाली को बाद में कर सकते हैं। जी, बीएम शुक्ला जुड़ चुके हैं हमारे साथ में, हमारे कॉलर। स्वागत है आपका शुक्ला जी, सवाल पूछिए। हाँ मैम नमस्ते, मेरा नाम बीएम शुक्ला है। मेरी वाइफ को पथरी, गॉल ब्लैडर की पथरी थी, तो प्रॉब्लम था। हाँ। और उसके पहले भी उनको गैस की प्रॉब्लम होती थी, तो डॉक्टर से कंसल्ट किया तो उन्होंने कहा कि इसका ऑपरेशन करवा दें, इसकी वजह से गैस की इश्यू होता है। तो मैम उनका ऑपरेशन हो चुका और किडनी निकल भी गई है पीवाई हॉस्पिटल में, सॉरी किडनी बोला, गॉल ब्लैडर। तो उसमें फिर भी उनका गैस बन रहा है और वो रुक नहीं रहा है, और खाने में पूरा परहेज करती है, कोई मसालेदार, कोई फैटी, ऐसी चीजें नहीं खाती। ठीक है, ये भी एक अहम सवाल है शुक्ला जी, पूछते हैं डॉक्टर साहब। हाँ, मैं गॉल ब्लैडर का इनका ऑपरेशन हो चुका है और उसके बाद भी इनको एसिडिटी की प्रॉब्लम हो रही है। तो एसिडिटी की प्रॉब्लम किसी और वजह से हो रही है, उसको फाइंड आउट करना पड़ेगा। उसको इंडोस्कोपी करके देखना पड़ेगा कि वहाँ पे कोई अल्सरेशन या कोई छाले वगैरह तो नहीं स्टमक में बन रहे हैं, या फिर उसके और भी टेस्ट होते हैं कि कोई इन्फेक्शन तो नहीं है उसके स्टमक में, जिसकी वजह से उनको बार बार इस तरह की एसिडिटी की प्रॉब्लम हो रही है। डॉक्टर साहब, एसिडिटी जो है वो कहने के लिए बहुत छोटा है, लेकिन बहुत गंभीर समस्या ये एसिडिटी कई बार करती है। आपको लगता है कि एसिड बॉडी में बन क्यों रहा है, इसके कारण पर जाकर क्या हम उसको ठीक नहीं कर सकते हैं? हाँ, एसिडिटी एक बड़ा वेग टर्म है, वो किसी भी कारण से एसिडिटी हो सकती है। जैसे स्टोमक में किसी को इन्फेक्शन हो जाए एक, तो एच पाइलोरी इन्फेक्शन बोलते हैं, उससे हो सकता है। किसी को एसिड सिक्रीशंस बहुत ज़्यादा रहते हैं, उससे हो सकते हैं। गॉल स्टोन भी एक एसिडिटी की समस्या कर सकती है। या आपका खाने पीने का सही नहीं है, आप स्पाइसी फूड्स, फैटी फूड्स, फ्राइड फूड्स ज़्यादा खाते हैं, तो उनको एसिड सिक्रीशन ज़्यादा होते हैं। तो किस कारण से हो रहा है वो फाइंड आउट करना पड़ेगा, और उस कारण को पहले दूर करना पड़ेगा। और सिम्टम्स के लिए बहुत सारी दवाइयाँ हैं, वो आप लोग दे सकते हैं। इसकी जो सर्जरी होती है डॉक्टर साहब, इसमें कितना वक्त लगता है और कितने दिन में जो मरीज है वो अपने वापस काम पर लौट सकता है? वैसे आपने बताया था, पर मुझे लगता है इसको थोड़ा सा जानकारी। हाँ, गॉल ब्लैडर की सर्जरी चूंकि हम लोग लेप्रोस्कोपी से करते हैं, तो इसमें बहुत अस्पताल में 1 दिन रहना पड़ता है, और पेशेंट जल्द 1 हफ्ते में हम लोग फिर स्टिच वगैरह निकाल देते हैं, और उसके बाद वो काम पे जा सकता है। अगर सर्जरी हो गई एक बार डॉक्टर राजेश, तो क्या उससे जुड़ा इन्फेक्शन या उससे जुड़ी कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है आफ्टर सर्जरी? जैसे कि हर सर्जरी में कुछ कॉम्प्लिकेशंस तो इनहेरेंट जुड़े रहते हैं, तो इसी तरह से इसमें भी कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, जैसे इन्फेक्शन होना, ब्लीडिंग होना, या कोई इंटरनल दूसरे ऑर्गन को चोट पहुंचना। लेकिन ये इतना कॉमन नहीं है, क्योंकि बहुत ही कॉमन सर्जरी है, सर्जन्स के लिए वन ऑफ द मोस्ट कॉमनेस्ट सर्जरी करते हैं। लेकिन कॉम्प्लिकेशन कभी कभी हो सकते हैं, बट आमतौर पे बहुत ही कम चांस है इनके होने के, और होते हैं तो आमतौर पर वो ट्रीट भी हो जाते हैं। जी, जैन सिंह ठाकुर जुड़ चुके हैं हमारे साथ में। जैन, स्वागत है आपका, सवाल पूछिए। जी हाँ, बोलिए। हाँ नमस्ते, बोलिए। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार, बोलिए, सवाल करें। सर जी, मैं 2 साल पहले जो है स्टोन प्रॉब्लम था मेरा, हाँ, उस पर तो लेजर से तुड़वाया था जी।
अभी अभी थोड़ा थोड़ा गैस वैस बनता है। गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन हुआ था आपका? नहीं, लीवर से हुआ था। आप समझ पा रहे हैं डॉक्टर साहब? हाँ, शायद इनको जैसा कह रहे हैं लेजर से तुड़वाना वर्ड यूज़ किया इन्होंने, तो शायद इनको किडनी में स्टोन रहा होगा, जिसमें कि लिथोट्रिप्सी एक ट्रीटमेंट होती है, जिसमें हम लोग बाहर से एक लिथोट्रिप्सी, शॉक वेव लिथोट्रिप्सी बोलते हैं, उससे उसको ब्रेक करते हैं और फिर वो स्टोन छोटे छोटे हो जाते हैं, फिर यूरिन के रास्ते के सहारे निकल आते हैं। तो शायद उसकी वो बात कर रहे हैं। बट अभी आपकी समस्या क्या है? गैस बन रही है, गैस बनता है, हल्का सा पेन होता है सीने में। दर्द भी हो रहा है कह रहे हैं। आपको किडनी में स्टोन है? जी हाँ। तो गैस की समस्या तो अलग किसी कारण से हो रही होगी, वो आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा, जैसे इंडोस्कोपी करा कर या अल्ट्रासाउंड करा कर वो आप करा लीजिए। और अगर किडनी की जगह पे पेन हो रहा है, जहाँ पे आपका स्टोन है, राइट साइड में या लेफ्ट साइड में, जिधर भी आपका स्टोन होगा, अगर उधर पेन हो रहा है तो उसको भी टेस्ट करा के देखना पड़ेगा कि शायद आपको स्टोन अभी भी है या फिर से बन गया है, वो आपको पता करना पड़ेगा। बिल्कुल डॉक्टर साहब, आप चूंकि हमारे पास में समय कम है, बहुत सारी जानकारी हमने आपसे ली, कुछ टिप्स आप देना चाहें हेल्दी रहने के लिहाज से, खास करके गॉल ब्लैडर को लेकर? जी, तो गॉल ब्लैडर स्टोन के लिए मैं यही कहूँगा कि पहले तो अपनी नहीं हो उसके लिए अपने खाने पीने की और रहन सहन की शैली को सुधार करना पड़ेगा। आप फैट कम खाएं, डेली वॉक पे जाएं, फिजिकल एक्टिविटी बढ़ाएं, वाटर कंटेंट बॉडी में अच्छा रखें, तो इससे समस्या से थोड़ा बहुत निजात पाया जा सकता है। और अगर है गॉल स्टोन हो गया है और अगर माइल्ड सिम्टम्स भी हो रहे हैं तो तुरंत डॉक्टर के पास जाकर कंसल्ट करें और डॉक्टर ने जैसा आपको सलाह दिया है वो जरूर माने। तो काफी अहम जानकारी डॉक्टर साहब आपने दी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी मैडम, थैंक यू। तो गॉल ब्लैडर में स्टोन अगर है, डायग्नोस हो चुका है और उससे रिलेटेड लगातार लक्षण आ रहे हैं आपको, तो इसका कोई उपाय नहीं है कि आप दवा से इसको ठीक कर सकें। इस तरीके के मिथ पे न जाकर सही ट्रीटमेंट लेने के बाद ही आप पूरी तरीके से स्वस्थ हो सकते हैं। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।